हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं पार्टों में आपको वीडियोस भेज रहा हूं। लेक्चर नंबर 4 का पार्ट ए मैंने भेज दिया है, लेक्चर नंबर 4 का पार्ट बी भी भेज दिया है, लेक्चर नंबर 4 का पार्ट सी भी मैं आपको भेज दूंगा अभी। देखिए, ऐसा है, आप वीडियो को बिल्कुल क्रम से देखना। पहले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये पार्ट सी मैं आपको भेजूंगा। तो ऐसा नहीं पहले पार्ट सी देख लिया फिर पार्ट ए फिर पार्ट बी, ऐसा मत करना है। पार्ट सी, पार्ट बी, पार्ट ए, ऐसा मत करना कि उल्टा देखो, नहीं, बिल्कुल क्रम से देखना, सीक्वेंस को फॉलो करना, सब समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमने जो पिछली बार बात को खत्म किया था प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरेंज सेल पे। जो प्राइमरी पैराइटल सेल होती है, थोड़ा सा मेरे से उस वक्त हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, बाई मिस्टेक हो गई थी, हल्का सा मैं गलत बोल गया था, फिर उसको मैं करेक्ट भी कर रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ करेक्ट कर देता हूं। देखिए, प्राइमरी पैराइटल सेल क्या करती है, डिवाइड करेगी। प्राइमरी पैराइटल सेल खूब डिवाइड करेगी, डिवाइड करके क्या करेगी, डिप्लॉयड टिश्यू को बनाएगी, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये ओव्यूल का पूरा डायग्राम है, मैं आपको समझा चुका हूं, ये पूरा ओव्यूल का डायग्राम। इस ओव्यूल के अंदर डिप्लॉयड टिश्यू भरा होता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और ये न्यूक्लियस कैसे बनता है, ये बनता है प्राइमरी पैराइटल सेल के डिवाइड करने से, और ये डिप्लॉयड को हम 2n से डिनोट करते हैं। ठीक है, और प्राइमरी स्पोरेंजस सेल से क्या बनती है, मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। ये मेगा स्पोर MMC, ये मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस। ये मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, जिससे 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनते हैं। मेगा स्पोर 4 हैप्लॉइड कैसे बनेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, जिससे 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनेंगे। 3D जनरेट हो जाएंगे। काउंटिंग कहां से करते हैं हम, चार्जल एंड से हम इसको काउंट करते हैं, माइक्रोपाइल वाले एंड पर एक रह जाता है। अब हम फीमेल गैमेटोफाइट का हम क्या देखेंगे, हम फीमेल गैमेटोफाइट का हम विकास देखेंगे, कैसे हुआ एम्ब्रोसेक फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बना। फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रोसेक एक ही बात होती है, अलग अलग नहीं होती है, याद रखना मेरी बात। ठीक है, मैं आपको बताना भूल गया था, आउटर INTER, इंटर इंट्यूगमेंट, INTUGEMENT, इंट्यूगमेंट। आउटर और इनर इंट्यूगमेंट के बारे में मैं आपको बताना भूल गया था। हमारी जो मैंने बताया ना, जब ओव्यूल इनिशियल स्टेज में होता है बनने को, जब ओव्यूल इनिशियल स्टेज में बनने को होता है, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त आपके जो एपिडर्मिस बनती है, वो एपिडर्मिस कन्वर्ट हो जाती है आउटर और इनर इंट्यूगमेंट में, और अंदर मेरिस्मेटिक सेल्स होती हैं। पूरा मैं आपको बता चुका हूं मैं इससे पहले की प्रोसेस, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम फीमेल गैमेटोफाइट को हम देखेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट हमारा 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है, जो आपकी NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, मैंने आपको बताया था मेगा स्पोर मदर सेल कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्या, मेगा स्पोर क्यों होते हैं, क्योंकि ये मियोसिस से बने होते हैं। ये मेगा स्पोर हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड को हम N से डिनोट करते हैं। और ये हैप्लॉइड क्यों होते हैं, वो किससे बने होते हैं, मियोसिस से बने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, ये जो मेगा स्पोर है, ये मेगा स्पोर ही क्या करेगा, आपके फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट, GAMETO गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा, या आप एम्ब्रोसेक कह सकते हो, EMBROSAC। जल्दी उतारिए। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, देखिए, फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रोसेक एक ही बात होती है, अलग अलग नहीं होते हैं। तो देखिए होता क्या है, जब आपका
मेगास्पोर, जब मेगास्पोर जब एम्ब्रोसेक का डेवलपमेंट कर रहा होता है, जब मेगास्पोर एम्ब्रोसेक का डेवलपमेंट कर रहा होता है, देखिए मेगास्पोर हैप्लॉइड होते हैं और उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। मेगास्पोर में न्यूक्लियस भी एक ही होगा क्योंकि हैप्लॉइड होता है। जब मेगास्पोर एम्ब्रोसेक का डेवलपमेंट कर रहा होता है, ये देखिए मेगास्पोर जब एम्ब्रोसेक का जब डेवलपमेंट करेगा, ठीक है, ये मैंने मेगास्पोर बना दिया पूरा, ये इसका एक न्यूक्लियस बना दिया। जब ये इसका डेवलपमेंट करेगा तो ये इस तरह से अपनी शेप को बना रहा होगा। इस शेप को हम बोलते हैं इलिप्सोइडल, ELIP, SOIDAL। जब मेगास्पोर जब एम्ब्रोसेक का डेवलपमेंट कर रहा होगा, एम्ब्रोसेक का मतलब फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कर रहा होगा, तो ये अपनी शेप को इलिप्सोइडल बनाने का, इस तरह से इसको बोलते हैं इलिप्सोइडल शेप, और ये अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो उसी समय जब ये इलिप्सोइडल शेप कर रहा होगा तो उसी समय पे ये क्या करेगा, इसके अंदर एक वैक्यूल डेवलप हो रहा होता है, इसके अंदर एक वैक्यूल डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, ये वैक्यूल डेवलप हो रहा होता है। और उसी समय पर जब वैक्यूल डेवलप हो रहा होता है तो वैक्यूल डेवलप होने के समय पर ये आपका जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में होगी माइटोसिस। क्या होगी? माइटोसिस। इस न्यूक्लियस में माइटोसिस होगी और माइटोसिस के समय पर ये 1 से 2 बन जाएंगे। जब ये 1 से 2 बन जाएंगे, एक ही समय पर माइटोसिस हो रही है और एक ही समय पर जब ये एक ही समय पर ये माइटोसिस हो रही है और एक ही समय पर वैक्यूल का डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब ये वैक्यूल का डेवलपमेंट हो रहा है और साथ में माइटोसिस हो रही है, जब ये वैक्यूल ने अपना प्रेशर बढ़ाया और ये बढ़ा हुआ वैक्यूल, तो इसने क्या किया, इसने माइटोसिस करके 2 न्यूक्लियस बने और 2 न्यूक्लियस आपस में इस तरह से अपोजिट की तरफ आ जाएंगे। ये आपस में अपोजिट आ जाएंगे। ये देखिए, ये क्यों आ जाएंगे? ये अपोजिट इसलिए कर दिए हैं, ये वैक्यूल ने अपना साइज बढ़ाया, जब वैक्यूल ने साइज बढ़ाया और ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, देखिए ये इधर आ गए और इन्होंने माइटोसिस करके बना लिए अपने। जब ये इधर आ गए, ठीक है, ये इधर आया और ये इधर आया, इन्होंने माइटोसिस किया, फिर इन्होंने माइटोसिस किया, माइटोसिस करके ये बन गए 2, फिर इनमें माइटोसिस होगी, अब इनमें फिर माइटोसिस होगी। जब ये 2 हैं, जब ये 2 से 4 हो जाएंगे, माइटोसिस हुई, दिखाई दे रहा है, 2 से 4 हो जाएंगे न्यूक्लियस, ये सब न्यूक्लियस हैं, माइटोसिस चल रही है लगातार, 2 से 4 हो जाएंगे। अब गौर से देखिए, 4 इधर है हमारे, 4 इधर है हमारे न्यूक्लियस, 4 इधर है न्यूक्लियस, तो होगा क्या? अब ये न्यूक्लियस एक तो हमारा चाल्जा एंड है और एक है हमारा माइक्रोपाइल एंड, MICRO, माइक्रोपाइल। एक चाल्जा एंड है और एक है माइक्रोपाइल वाला एंड। तो क्या होगा, ये अब ऊपर के 3 न्यूक्लियस, ऊपर के जो 3 न्यूक्लियस है, ये सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए, ऊपर के 3 न्यूक्लियस सेल में कन्वर्ट हो गए, एक न्यूक्लियस फ्री बचा, और ऐसे ही माइक्रोपाइल वाली एंड के भी न्यूक्लियस सेल में कन्वर्ट हो गए। ये देखिए, सेल में 3 न्यूक्लियस कन्वर्ट हो गए, एक फ्री बचा, ठीक है। अब जो ऊपर ऊपर एक चार्जल एंड की तरफ फ्री बचा है और एक नीचे माइक्रोपाइल वाली एंड की तरफ न्यूक्लियस फ्री बचा है, दोनों न्यूक्लियस अपोजिट आएंगे एक दूसरे के, ये अपोजिट आ गए, ठीक है। अब आप गौर से देखिए, अब हमारे इसमें कितने न्यूक्लियस है और कितनी सेल्स हैं। तो पहले हम सेल गिन लेते हैं। देखिए, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ठीक है, 4, 5, 6, यानी कि 3 सेल ऊपर है चार्जल एंड की तरफ, 3 सेल नीचे है माइक्रोपाइल एंड की तरफ। 6 सेल बनी। 6 सेल कैसे बनी? ये न्यूक्लियस के अंदर ही सेल कन्वर्ट हो गई थी। 3 न्यूक्लियस सेल में कन्वर्ट हो गए थे चार्जल एंड की तरफ, 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइल वाली एंड की तरफ कन्वर्ट हो गए थे सेल में।
तो ऊपर के 3 न्यूक्लियस, नीचे के 3 न्यूक्लियस, 6 सेल हो गई। और जिसमें ये पूरी प्रोसेस चल रही है एक सेल ये हो गई, तो टोटल 7 सेल हो गई। कितनी हो गई? 7 सेल। एक सेकेंड, 7 सेल हो गई। ठीक है, अब देख लेते हैं न्यूक्लियस कितने। देखिए न्यूक्लियस सेल में कन्वर्ट हुए थे, न्यूक्लियस सेल में कन्वर्ट हुए थे, तो अब हम न्यूक्लियस को काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस। 3 न्यूक्लियस चार्जल एंड की तरफ है और 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइल एंड की तरफ है। 1 2 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइल वाली एंड की तरफ है। 6 न्यूक्लियस और 2 न्यूक्लियस ये अपोजिट साइड पर आए हैं। देखिए एक ऊपर से चार्जल एंड की तरफ एक न्यूक्लियस फ्री बचा था और माइक्रोपाइल वाली एंड की तरफ एक न्यूक्लियस फ्री बचा था। दोनों न्यूक्लियस अब इधर आ गए थे अपोजिट साइड की तरफ। 2 न्यूक्लियस ये हो गए, तो 3 चार्जल एंड की तरफ न्यूक्लियस, ठीक है, और 3 आपके कहां पर हो गए? माइक्रोपाइल वाली एंड की तरफ न्यूक्लियस। 2 अपोजिट एंड की तरफ आ गए, जो न्यूक्लियस फ्री बचे थे वो आपके यहां आ गए अपोजिट की तरफ। 2 न्यूक्लियस ये काउंट किए हमने, तो टोटल 8 न्यूक्लियस हो गए। कितने हो गए? 8 न्यूक्लियस। NUCLESS न्यूक्लियस। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट, FEMALE फीमेल गैमेटोफाइट, GAMETO गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट कैसा है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, NUCLEATED। फीमेल गैमेटोफाइट कैसा है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड है। मैं अभी आपको बता चुका हूं कैसे बनता है। 1 मिनट बेटा, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक है बेटा, सही चल रही है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जो चार्जल एंड की तरफ जो सेल्स हैं इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल बोलते हैं चार्जल एंड की तरफ जो है। और जो माइक्रोपाइल की तरफ सेल हैं, ठीक है, इनमें से दो साइड की सेल को हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल, SYNERGID, सिनर्जिड सेल। देखिए माइक्रोपाइल वाली एंड की तरफ जो सेल हैं, 2 साइड में 2 सेल हैं, उनको सिनर्जिड सेल बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर चार्जल एंड की तरफ सेल हैं, उनको एंटीपोडल सेल बोलते हैं। अब जो सिनर्जिड सेल हैं 2 साइड में, उनके बीच में एक सेल और होती है जिसको हम बोलते हैं एग एपरेटस। यहां लिख देता हूं, एग एपरेटस, APPRATUS, एग एपरेटस बोलते हैं। ठीक है, जो 2 सिनर्जिड सेल हैं, 2 सिनर्जिड सेल माइक्रोपाइल वाली एंड की तरफ 2 सिनर्जिड सेल हैं, उनके बीच में जो सेल है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? एग एपरेटस। ये स्पेशल सेल है। बस यहां पर आज के लिए इतना ही काफी है फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। और स्टूडेंट्स, मैंने आपका जो क्लियर किया है वो ये फीमेल गैमेटोफाइट, मेरे हाथ में अब NCERT है। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट आपका पेज नंबर 27 पे है, वो क्लियर किया है। 27 से बैक आ जाओ, 26 वाला पेज वो भी मैंने क्लियर कर दिया है आपका, और 25 वाला पेज वो भी क्लियर कर दिया है, और 24 वाला पेज ये भी क्लियर कर दिया है। यानी कि मैंने 24, 25, 26, 27 इतने पेज मैंने आपके क्लियर कर दिए। फीमेल गैमेटोफाइट 27 वाले पेज नंबर पर है। आप लोग देख लीजिए NCERT, एक बार मेरे लेक्चर को देख लीजिए, फिर NCERT पढ़ लीजिए। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, घूमने की कहीं जरूरत नहीं है किसी भी डायग्राम में। अब आप NCERT के डायग्राम देखोगे, अब आपकी समझ में आएंगे। मैंने आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ में लेक्चर को मैं समाप्त करता हूं। ठीक है, और आगे हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, नई शुरुआत के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए मेहनत से। ओके, गुड बाय।